नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए रोज प्रैक्टिस सेट पेपर लाते हैं, फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर लाते हैं। क्वेश्चन जीके के रहते हैं, मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। आज भी ऐसे ही पेपर, ऐसा ही प्रैक्टिस सेट और ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन का ये टेस्ट है। कोशिश करिए आधे प्रश्न सही करने की। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। आपका कम समय में ज्यादा क्वेश्चन होगा, आपका एक भी समय बर्बाद नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सिलिकॉन धातु जो होती है उसका यूज होता है सौर सेल बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ेगा? तो चुंबक को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, गर्म करने पर चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं होता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से बायोगैस में आपका क्लोरीन नहीं होती, बायोगैस में क्लोरीन नहीं होती। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, क्लोरीन, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या होती है? तो बल का एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है बल की एसआई इकाई के लिए। बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बेगम अख्तर जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है आपकी गायन से। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी, गायन, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेगम अख्तर के लिए। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? तो कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निकोटीन का मुख्य स्रोत इनमें से क्या होता है? तो निकोटीन का यदि आप मुख्य स्रोत देखेंगे तो तंबाकू निकोटीन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी तंबाकू, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निकोटीन के मुख्य स्रोत के लिए। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा पर घटेगा। ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा यदि आप चंद्रमा पर जाएंगे आपका भार। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, करोड़ों बार पूछा गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जरूर कमेंट करके बताना। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस को बनाने में लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लोहे का चूर्ण, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। कंप्यूटर का सीआई आईसी चिप, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, किसका बना होता है? तो कंप्यूटर का आईसी चिप जो बना होता है ये सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, प्रश्न के लिए आईसी चिप के लिए सिलिकॉन, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहां के अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? तो नेत्रावती नदी बहती है दक्षिण की तरफ। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, बहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका असम। ऑप्शन नंबर ए असम राइट आंसर हो जाएगा, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक। कमेंट करके बताना कॉफी सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? कॉफी के उत्पादन में सबसे अधिक फेमस कौन सा राज्य है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? तो सुपरसोनिक विमान जो होता है ये आयन मंडल को हानि पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आयन मंडल, ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र है आपका हाइड्रोफोन। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोफोन, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत जो है मात्रा हवा में मौजूद है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को यदि आप मिला देते हैं तो 99% हवा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला के ही बनी है। ऑप्शन नंबर डी 99% में ऑक्सीजन और जो है नाइट्रोजन। अच्छा, अलग अलग प्रतिशत बताइए, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है वायुमंडल में
और नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। देखते हैं आप लोगों में से किस किस को याद है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान प्रश्न के लिए संगमरमर के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया या चला था? तो रुपया नाम का सिक्का शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी, इनके शासनकाल में ढाला गया था, चला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी शेर शाह सूरी राइट आंसर है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन के शोक के नाम से ह्वांगहो नदी को जाना जाता है, या ह्वांगो नदी या ह्वांगहो नदी, कुछ भी बोल दीजिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए, उड़ीसा का शोक, बंगाल का शोक, बिहार का शोक किस नदियों को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत इनमें से किसने प्रस्तुत किया? तो अद्वैतवाद का सिद्धांत जो लेके आए थे वो थे शंकराचार्य जी। ऑप्शन नंबर सी शंकराचार्य जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत इनमें से क्या है, बताइए। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत, यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत होता है आपका नाभिकीय संलयन, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन, ये सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? धनिया की बात हो रही है। धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राजस्थान राइट आंसर है। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल थे आपके SHFJ मानिक शाह, ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा मानिक शाह जी। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो काली मौत के नाम से प्लेग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्लेग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, काली मौत कहा जाता है प्लेग को। घाना का पुराना नाम क्या है? तो घाना का पुराना नाम है आपका गोल्ड कोस्ट। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्ड कोस्ट राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो अल्पसंख्यकों के लिए सबसे पहला राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था 1992, ऑप्शन नंबर सी 1992 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डो जोन्स कहां का शेयर सूचकांक है? तो डाउ जोन्स या डो जोन्स नाम से न्यूयॉर्क का ये शेयर मार्केट है, जैसे हमारे यहाँ का सेंसेक्स निफ्टी है, ऐसे न्यूयॉर्क का है डो जोन्स या डाउ जोन्स। ऑप्शन नंबर सी। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम इनमें से क्या होता है? तो जो कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक नाम आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? तो ऊष्माधारिता की बात करें तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जल की ऊष्माधारिता अधिक होगी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी जल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऊष्माधारिता अधिक। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है, यहां पर 2 लिखा नहीं है, सही कर लेना, CO2 गैस कम होती है, तो CO2 गैस वातावरण में कम होगी। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित था, तो प्राकृतिक वर्णवाद ये आपका संबंधित है चार्ल्स डार्विन से, तो यहां पर आपका चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक यदि आप देखेंगे तो वाहित मल, ऑप्शन नंबर यहां पर ए वाहित मल, ये जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ब्राउन एयर शब्द आपने सुना होगा और इसका यूज होता है प्रकाश रासायनिक धुआं। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए ब्राउन एयर का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी होती है? तो वैश्विक उष्णता यदि आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर यहां पर जो सी दिया गया है ये आपका प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान यदि आप देखेंगे जो ऑप्शन दिए गए हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपका लखनऊ दिया है, लखनऊ में राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान स्थित है। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वह रखी जाती है, तो एक कोशिका आयतन में बढ़ जाएगी जब उसको आप
यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मतलब एक अल्प प्रसारी विलयन में रखेंगे तब वो आयतन में बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास के रेशे होते हैं कैसे? तो कपास के रेशे जो होते हैं ये बोला जाएगा इसको बीज जो रहता है ना, बीजों के अधिचर्मी रोम। कपास के रेशे बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आपने पढ़ा होगा, दिया भी होगा आपने एग्जाम, उसमें पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मैंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए आम का वनस्पतिक नाम राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए गाय का वनस्पतिक नाम क्या होता है? गाय का वनस्पतिक नाम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण होता है? तो पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण होता है आपका वनोन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए, वनोन्मूलन से पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा होता है। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम की बात हो रही है तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा धान का खेत। यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर ए धान का खेत राइट आंसर है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या मिटा देने की क्षमता होती है, लाइसोसोम में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोसोम में पाया जाता है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु इनमें से कौन सा है? तो तपेदिक उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है वो है आपका माइकोबैक्टीरियम। यहां पर आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है माइकोबैक्टीरियम, और इसके द्वारा ये जो है तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी माइकोबैक्टीरियम राइट आंसर है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या है? तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ण की लवक। ऑप्शन नंबर सी वर्ण की लवक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, तो जीवाणुओं को पौधे माना गया है, इसके पीछे है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणुओं में कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए उनको पौधे माना गया है। ऑप्शन नंबर बी। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन जो कहलाता है ये वृक्षों और वनस्पति की खेती। ऑप्शन नंबर ए वृक्षों की खेती और वनस्पति की खेती, ये वृक्ष संवर्धन के अंतर्गत आता है इसका अध्ययन। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री यदि आपने सुना होगा तो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर 12 मासी वृक्ष लगाना, इसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं कि एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं और फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं। कृषि के साथ वृक्ष को भी लगाइए, 12 मासी वृक्ष। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फफूंद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वार्षिक वलयों का यदि आप अध्ययन करेंगे इसको कहा जाता है एंडोक्रोनोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंडोक्रोनोलॉजी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए एंड्रोक्रोनोलॉजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इन तीनों में कार्बन है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऊपर के दिए गए तीनों में कार्बन होता है, राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है क्या? तो हाइड्रोजन को यदि आप वायु में जलाएंगे तो आपको जल प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए जल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ट्राइट्रियम किसका समस्थानिक होता है? तो ट्राइट्रियम ये आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु के संपर्क में आने पर रंगहीन हो जाता है? पीतल रंगहीन हो जाता है। तो पीतल यदि वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड हो तो पीतल रंगहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में वायु के संपर्क में आने से पीतल रंगहीन हो जाता है। पोटेशियम की खोज किसने की? तो पोटेशियम की खोज यहां पर आपके ऑप्शन के अनुसार हम्फ्री डेवी ने की है। पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह क्या है बताओ, कमेंट करके बताओ। पी है, के है, क्या है? पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक चिन्ह क्या है?
कमेंट करके बताइए। एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफेद पदार्थ का पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। इस सफेद पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो टूटी हुई अस्थि मतलब हड्डी को जोड़ने के लिए हम मिलाते हैं प्लास्टर, लगता है ना हमारे शरीर पर प्लास्टर लग गया, उसका हाथ टूट गया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस या जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? बताइए, विद्युत तापी साधन बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है तापी घटक बनाने के लिए? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का यूज करते हैं। हमारा जो इस्त्री रहती है प्रेस, उसमें भी नाइक्रोम रहता है, हीटर गीजर इन सब में नाइक्रोम का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम राइट आंसर है। मसाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और किसका? तो मसाला मिश्रण होता है जल का, बालू का और जिप्सम का। ऑप्शन नंबर डी जिप्सम सही आंसर हो जाएगा, जल, बालू और जिप्सम। अगला क्वेश्चन देखिए, चिली शीरा किसका सामान्य नाम है? तो चिली शीरा जो है ये सामान्य नाम है पोटेशियम नाइट्रेट का। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम नाइट्रेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर जो बनता है ये बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, चारकोल रहता है, सल्फर रहता है एवं पोटेशियम नाइट्रेट। चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट इनको मिलाकर बनता है गन पाउडर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। शुष्क सेल में विद्रुवक का कार्य कौन करता है? तो शुष्क सेल में विद्रुवक का कार्य ये करता है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहां पर ऑप्शन नंबर सी शुष्क सेल के लिए राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो उर्वरकों का निर्माण करना हो तो प्रयोग में लाया जाता है पोटेशियम का। यहां पर ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पोटेशियम का यूज करते हैं उर्वरकों के निर्माण में। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग कहलाती है? तो ट्रांजिस्टर जो बने होते हैं उसमें महत्वपूर्ण अंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए पर आपका लिखा है जर्मेनियम। जर्मेनियम का यूज होता है, महत्वपूर्ण अंग है ट्रांजिस्टरों में। नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा जो गिराया गया बम था उसमें यूज किया गया था आपका प्लूटोनियम का। ऑप्शन नंबर ए प्लूटोनियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, धब्बे रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो धब्बा रहित लोहा यदि आपको बनाना है तो लोहे के साथ यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको प्रयोग करना होगा किसका? तो आप प्रयोग करेंगे क्रोमियम का। ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोबाल्ट का यूज होता है, कोबाल्ट नहीं कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया आपसे कि एडम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है? एडम उत्प्रेरक के नाम से। तो एडम उत्प्रेरक कहा जाता है आपका प्लेटिनम को। ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? तो एडम उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सफेद स्वर्ण के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? तो सफेद सोना कहा जाता है आपका। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण या सफेद सोना राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में यदि आप देखेंगे तो वो होती है गैलियम। ऑप्शन नंबर ए गैलियम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? सामान्य ट्यूबलाइट की बात हो रही है, आजकल तो एलईडी चलने लगी है हर जगह, ट्यूबलाइट भी एलईडी टाइप की आने लगी है। तो ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर ये सामान्य ट्यूबलाइट में भरी होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। तो पारे का यूज किया जाता है क्योंकि इसका उच्च संचालन शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी उच्च संचालन शक्ति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्विक सिल्वर के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? क्विक सिल्वर, तो क्विक सिल्वर के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जाना जाता है, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, मरकरी कर लेना, गमरकरी लिखा है, मरकरी, गा अलग कर लेना, आगे गा टाइप हो गया है, मरकरी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो यदि आप 18 कैरेट के मिश्रित सोने की बात करें, उसमें यदि शुद्ध सोना देखें तो 18 कैरेट में आपका 75% शुद्ध सोना होता है। ऑप्शन नंबर बी 75% प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और शुद्ध 100% सोना कितने कैरेट का होता है? कमेंट करके बताइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बताइए कमेंट करके, 20 का, 24 का या फिर 25 का, कितने कैरेट का होता है? बेवकूफ़ों का सोना इनमें से किसे कहा जाता है? तो बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है आपका पायराइट्स को। ऑप्शन नंबर ए, पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस धातु से किया जाता है? तो सोने का निष्कर्षण जो किया जाता है ये आपका किया जाता है ए और बी दोनों से, मतलब यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, इन दोनों से ही, सिल्वेनाइट और कैल्वेराइट, इन दोनों से सोने का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइए लोहे का शुद्ध रूप क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए लोहे का शुद्ध रूप क्या है। जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, धनिया का भी और जीरे का भी, आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लीची होती है बिहार में, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बिहार लीची का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिहार राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, आपको कमेंट करके इसके बाद चलिए, लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये मैं बता देता हूँ, लहसुन होता है गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। और आपको अगला क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कि नास्डैक किस देश का शेयर सूचकांक है? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।